वेलकम टू योर हेल्प एजुकेशन। और आज समझने वाले हैं भाई कंप्यूटर जीके के 50 एमसीक्यू। ये जीके क्वेश्चंस आपको बहुत ही उपयोगी होंगे आगामी एसएससी सी ट्रिपल एससी और बैंक यूपी ट्रिपल एससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इन प्रश्नों में से कोई एक ना एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। हालांकि प्रश्न की भाषा क्लिष्ट हो सकती है और आसान हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को देख करके आप पूरा यकीन कर लीजिए कि हाँ, इससे आपका फायदा होगा या नहीं। इसके बाद आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, इतना मेहनत करते तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? भाई देखिए, कंप्यूटर के जनक की बात की जा रही है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो कंसेप्ट है आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यह दिया था चार्ल्स बैबेज ने। दिया था चार्ल्स बैबेज ने। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। तो कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक हैं। एलन ट्यूरिंग को भी कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर के तौर पे। जॉन वॉन न्यूमैन, उन्होंने गणना यंत्र तैयार किया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर माउस, आप माउस टर्म से अच्छे से वाकिफ हैं। एक इनपुट डिवाइस होती है, आईओ इनपुट डिवाइस होती है ये। और ये एक तरह की पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है, जिससे आप पॉइंटिंग करते हैं। जैसे ये यहाँ पे ये कर्सर को मूव करना, ये माउस के द्वारा होता है। माउस में बेसिक रूप से तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें दो बटन होते हैं, एक को बोलते हैं राइट बटन और एक होता है लेफ्ट बटन। एंड बीच में एक स्क्रॉल होता है और इस तरह से ये बटन सेपरेटेड रहते हैं। नीचे की तरफ अलग अलग स्ट्रक्चर आता है। वाईफाई या ब्लूटूथ से कनेक्टेड माउस को वायरलेस माउस कहा जाता है। दूसरा तरह का होता है, इसी को आप कॉर्डलेस बोल सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आता है दूसरा मैकेनिकल माउस। कौन सा होता है? मैकेनिकल माउस। एंड तीसरा तरह का माउस जो होता है वो कहलाता है ऑप्टिकल माउस। क्या कहलाता है? ऑप्टिकल माउस। ठीक। तो यहाँ पे तीन तरह के माउस होते हैं। कंप्यूटर माउस का आविष्कारक कहलाते हैं डगलस एंजल बर्ड। किसने तैयार किया था? डगलस एंजल बर्ड। डगलस एंजल बर्ड को कंप्यूटर माउस का आविष्कारक माना जाता है। कीबोर्ड का मानक लेआउट क्वाड्री, QWERTY किसने बनाया? तो ये जो मानक लेआउट है ये तैयार किया था क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स ने। तैयार किया क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी से, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, मॉनिटर। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये तीन भाषाओं में बटा होता है, एएलयू, एमयू और सीयू। एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है? गणितीय और तार्किक क्रियाओं को क्रियान्वित करता है। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, जो कि आपके सभी तरह के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करने का कार्य करता है। मेमोरी यूनिट के अंतर्गत आपका डेटा रजिस्टर्स में या कैश मेमोरी में या फिर आपका रैम और रोम में स्टोर होता है। ठीक, तो यहाँ पे कैश और रजिस्टर्स इसके हिस्सा होते हैं।
सीपीयू के। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम मैंने अभी ही बताया, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसको स्किप करते हैं, कमेंट में जरूर बताइए सीपीयू का पूरा नाम क्या है। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला कंप्यूटर, भाई पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट है मुंबई में, जहां पे पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था भारत का। सो यहाँ पे इसका विकल्प सही हो जाएगा CTIFR मुंबई। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो किस रूप में संग्रहित होता है? दशमलव, बाइनरी, हेक्साडेसिमल या ऑक्टा? कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन केवल मशीन लैंग्वेज को समझती है। मशीन लैंग्वेज क्या है? भाई मशीन लैंग्वेज एक ही है, या तो बिजली ऑन होगी और या फिर बिजली ऑफ होगी, दो ही स्थिति बनती है। तो यहाँ पे ऑन की स्थिति को 1 से दर्शाते हैं, ऑफ की स्थिति को 0 से। तो 2 डिजिट हो गए। कितने डिजिट हो गए भाई? 2 डिजिट। बेस इज 2 डिजिट। दिस इज 0 एंड 1। 0 और 1 2 डिजिट बचे हैं। अब इन 2 डिजिट से बनने वाली संख्या प्रणाली को आप बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? यहाँ आपको उत्तर देना है बाइनरी रूप में। किस रूप में होता है? बाइनरी रूप में। अगले प्रश्न पे आते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी? ट्रांजिस्टर, आईसी, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रोप्रोसेसर। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स का वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। एंड सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल किया गया जैक ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन में क्या इस्तेमाल किया गया? ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल किया जाने लगा इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। फोर्थ जनरेशन में प्रयोग किया जाने लगा आईसी का और संक्षिप्त कॉम्पैक्ट फॉर्म, दिस इज LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड फिफ्थ जनरेशन में इस्तेमाल किया जाने लगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और AI फीचर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा एनालिटिक्स। ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाने लगी हैं 5वीं जनरेशन में। तो यहाँ पे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी पर किस पर आधारित थी? तो यहाँ आपका विकल्प सही हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। क्या रहेगा विकल्प? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। इंटरनेट की शुरुआत कब मानी जाती है? भाई बताइए इंटरनेट की शुरुआत कब मानी जाती है? देखिए आपको बता दें, यूएस में एक सुरक्षा एजेंसी थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, आरपा। आरपा नेट ने एक नेटवर्क स्थापित किया था जिससे वह अपने गुप्तचरों या फिर सैनिकों के बीच में संवाद स्थापित करते थे। संवाद यानी कम्युनिकेशन स्थापित करते थे। तो ये जो डिवाइसेस नेटवर्क था ये बाद में आरपा नेट पब्लिकली इंटरनेट बन गया। क्या बन गया? इंटरनेट, जिसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। किसमें? 1969। तो यहाँ पे इसका बी विकल्प सही होगा 1969। अगले प्रश्न पे आते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे भाई आईपी का पूरा नाम पूछा जाना था, ये शॉर्ट इसका पहले से ही इंटरनेट प्रोटोकॉल इन्होंने कर दिया। इसका पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑलरेडी दिया हुआ है। इंटरनेशनल नेटवर्क होता है और इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को आप इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तौर पे जानते हैं। ठीक, तो यहाँ अगर आईपी का पूरा नाम पूछा जाए तो ये रहेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट की बात की जाए तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल आप कह सकते हो या फिर
इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकलता, तो यहाँ इसका फिलहाल बी विकल्प सही रहेगा। ठीक है, और आईपी का पूरा नाम रहेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड, वेब वर्ल्ड वाइड या वाइड वेब वर्ल्ड? यहाँ पे www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, पहला ए विकल्प इसका सही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। www के जनक कौन है? www के जनक हैं www यानी इंटरनेट, इंटरनेट के जनक कौन माने जाते हैं? टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली को www का जनक कहा जाता है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। स्टीव जॉब्स मुझे याद नहीं आ रहा। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक संस्थापक हैं, फेसबुक या मेटा। ठीक है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी रोम, हार्ड डिस्क, रैम, डीवीडी। यहाँ पे देखिए रोम प्राइमरी मेमोरी होती है जिसका डेटा परमानेंट होता है, स्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी है ये रोम, और ये रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये एक तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क क्या है कि ये भी परमानेंट मेमोरी होती है यानी स्थायी होती है, और ये सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें इसे मास स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। मास स्टोरेज डिवाइस, ये क्या है? मास स्टोरेज डिवाइस भी है। रैम, रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। कैसी होती है? अस्थायी मेमोरी। डीवीडी भी आपकी स्थायी मेमोरी, का डेटा तब तक नष्ट नहीं होता जब तक आप नष्ट ना करें, लेकिन रैम का डेटा बिजली चले जाने के बाद या किसी भी तरह की बाधा आ जाने के बाद, यानी इंटरप्शन अगर होता है तो रैम का डेटा नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? रैम। अगले प्रश्न पे आते हैं, रोम का उपयोग किस लिए होता है? रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। किस लिए उसका उपयोग करते हैं? डेटा स्टोर के लिए, स्थायी निर्देश, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो इसमें मैन्युफैक्चरर द्वारा इंपॉर्टेंट और परमानेंट इंस्ट्रक्शंस स्टोर किए जाते हैं तो बोलते हैं स्थायी निर्देश। तो यहाँ रोम का उपयोग स्थायी निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनपुट डिवाइस वे डिवाइसेस होती हैं, वे हार्डवेयर जिनसे आप कंप्यूटर में डेटा को प्रविष्ट कराते हैं, डेटा प्रविष्ट कराते हैं यानी डेटा की एंट्री करते हैं। तो डेटा एंट्री करने के लिए जिन डिवाइसेस का उपयोग करते हैं उनको आप इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, MICR, OCR, OMR, वेब कैम या कैमरा, साउंड को इंसर्ट करने के लिए माइक, ETC। बहुत सारी अन्य डिवाइसेस जिनसे आप डेटा को एंटर करते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब इनमें इनपुट डिवाइस कौन सा होगा भाई? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर। तो आप लोग कमेंट में आसानी से बता सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर ये तीनों ही आउटपुट डिवाइस होते हैं। कैसे डिवाइस होते हैं? आउटपुट डिवाइस। मैंने सब कुछ बता दिया है, बस आपको कमेंट करके बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है। ठीक है, 15 का आंसर आप लोग कमेंट में लिखें। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? अब देखिए आउटपुट डिवाइस की बात आ गई, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट में लिखिए, कमेंट में बताइए। कमेंट में आपको लिखना होगा 16 और इसके बाद ABCD में से कोई एक। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या है? एक प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, भौतिक भाग या डेटा। हार्डवेयर का मतलब है फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के वे सभी भौतिक उपकरण जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। ये आपके यांत्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो सकते हैं। तो हार्डवेयर क्या है? भौतिक भाग। क्या है? भौतिक भाग। जबकि
प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, डेटा, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं। क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? तो मशीन प्रोग्राम का समूह है, हार्ड डिस्क, केबल। देखिए, मशीन भौतिक पार्ट्स होता है, हार्ड डिस्क भौतिक पार्ट्स होता है, केबल यानी तार भी हार्डवेयर है। प्रोग्राम का समूह, इंस्ट्रक्शंस का सेट जो होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों का समूह, निर्देशों का समूह है प्रोग्राम कहलाता है। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। और प्रोग्राम का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो यहाँ पे बी इसका सही विकल्प है, प्रोग्राम का समूह। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का उदाहरण कौन सा है? एमएस वर्ड, विंडोज, क्रोम, एक्सेल। देखिए, एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। और इसके बाद क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। क्या है? क्रोम वेब ब्राउजर। ये भी एक तरह का वेब एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और वर्ड प्रोसेसर भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। एक्सेल क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन विंडोज क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज हुआ, लिनक्स हुआ, यूनिक्स है, OS2 है, ठीक है, मैक ओएस एंड मैक ओएस है। तो ये सभी क्या है? ये और मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में जो इस्तेमाल होता है एंड्रॉयड, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिवाइसेस को और सॉफ्टवेयर को दोनों को ऑपरेट करने के लिए प्राइमरी सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए इसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और ये लिनक्स, यूनिक्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो विंडोज यहाँ पे इसका उदाहरण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हानिकारक प्रोग्राम या डिवाइस? कंप्यूटर वायरस एक तरह के माल इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स होते हैं जो कि दूसरे डिवाइसेस को या डेटा को या हार्ड डिस्क को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर वायरस क्या होता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हानिकारक प्रोग्राम या डिवाइस। तो आपको मैं विकल्प बता ही दिया है, हानिकारक प्रोग्राम। क्या होते हैं? हानिकारक प्रोग्राम, मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड एक ओएस यूटिलिटी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। तो किस तरह का सॉफ्टवेयर है? पहले भी बताया मैंने, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की गति मापी जाती है। कंप्यूटर की गति काय में मापते हो? बिट, बाइट, हर्ट्ज, केजी। जो कंप्यूटर की गति है, स्पीड की बात करें तो वो हर्ट्ज में मापी जाती है। जैसे कि आपका जो सीपीयू है, सीपीयू प्रोसेस करता है, की जो गति होती है वो होती है गीगाहर्ट्ज में। जैसे 2.1 GHz ये लिखा हुआ देखा होगा अपने अपने स्मार्टफोन में। ठीक है। तो यहाँ पे जो GHz है ये होता है गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज। यहाँ से कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है। 1 KB बराबर होता है, 1 KB का मतलब है किलोबाइट। भाई मेमोरी क्या होता है? डेटा स्टोरेज करने के लिए, डेटा स्टोरेज करने के लिए जो स्पेस प्रयोग किया जाता है, उस स्पेस को मेमोरी बोलते हैं। और मेमोरी की मानक इकाइयां, जो मापने की इकाइयां हैं, वो क्या हैं? तो कंप्यूटर का जो मेमोरी, जो मशीन लैंग्वेज है, उसमें 0 और 1 दो डिजिट होते हैं, इसको बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं? बिट। और इसी के 8 बिट जब एक समूह में होते हैं तो ये एक बाइट बनाते हैं। यहीं से आपकी मापन इकाइयां शुरू होती हैं, बाइट से। तो कंप्यूटर की जो मानक सबसे छोटी इकाई है वो है बाइट। अब एक 2 पावर 10 पे जाकर के कन्वर्जन होगा। तो 2 पावर 10 का मतलब हो गया 1024। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है, 1 KB। ठीक। और 1024 किलो बाइट KB के बराबर होता है 1 MB, 1 मेगाबाइट। 1024 MB बराबर होता है 1 GB।
गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है 1 TB, 1 टेराबाइट। ठीक, तो यहाँ पे 1 KB बराबर होता है कितने के? 1024 बाइट के। कितने के? 1024 बाइट के। ईमेल का उपयोग किस लिए होता है? ईमेल आप सभी परिचित हैं। आज आप कोई भी काम करेंगे, ऑफिस संबंधी, स्कूल में एप्लीकेशन देने संबंधी, या फिर कोई ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, तो आपको कंपलसरी मांगा जाता है आपका पर्सनल जीमेल अकाउंट। ठीक है, तो जीमेल अकाउंट के लिए आप सर्विस का उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं जीमेल। जीमेल सेवा का उपयोग करते हैं, और यहाँ पे इस जो सुविधा है इसको बोला जाता है ईमेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पत्राचार करने की सुविधा है। ईमेल का उपयोग किस लिए होता है? गणना, चित्र बनाना, संदेश भेजना या गेम खेलना। तो सही विकल्प इसका क्या होगा? संदेश भेजना। संदेश भेजने के लिए ईमेल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? भाई चार्ल्स बेबेज ने शुरुआत में कुछ कंप्यूटर का निर्माण किया जिसका नाम था एनिएक। एनिएक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिएक। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये एनिएक जो था ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर का समूह है, कंप्यूटरों का समूह है, डेटा है, प्रोग्राम है। तो यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा आप अगर बताएं तो होती है दो या दो से अधिक आपस में जुड़े कंप्यूटर्स के समूह को, आपस में जुड़े कंप्यूटर के समूह को जिनसे आप डेटा का आदान प्रदान या डिवाइसेस को शेयर करते हो या संसाधनों को साझा करते हैं, नेटवर्क कहलाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? यहाँ पे कंप्यूटरों का समूह, कंप्यूटरों का समूह है। लैन का पूरा नाम क्या है? लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? मॉनिटर जिसपे आप मॉनिटरिंग करते हो, देख पाते हो, कोई भी काम जो आप कंप्यूटर पे चल रहा होता है उस प्रोसेस को देख पाते हैं, तो ये मॉनिटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। कैसी है? आउटपुट डिवाइस। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए टच मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो वो होगा इनपुट आउटपुट, क्योंकि उसमें दोनों काम होते हैं। टच करके आप उसमें इनपुट भी करते हैं और आउटपुट भी आप देख पाते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल है मॉनिटर, इसका सही विकल्प होगा आउटपुट डिवाइस। स्कैनर किस लिए प्रयोग होता है? स्कैनर का उपयोग करते हैं आप डेटा को इनपुट करने के लिए, हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी में तब्दील करने के लिए इनपुट का उपयोग किया जाता है स्कैनर का। एंड इसके बाद आता है कंप्यूटर में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, मशीन भाषा या फ्रेंच? कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन भाषा को समझता है, यानी 0 और 1, ऑन और ऑफ की स्थिति को ही समझता है। तो कंप्यूटर में केवल मशीन भाषा समझ में आती है। वेबसाइट की यूनिक पहचान क्या है? कोई भी वेबसाइट अगर है तो उसका वेब एड्रेस होता है, वेब एड्रेस उसका URL होता है, उससे ही पहचान होती है। URL को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, इससे किसी भी वेबसाइट की पहचान होती है। ये यूनिक होता है, तो यहाँ पे इसका सही विकल्प रहेगा URL। अगर बात की जाए किसी भी डिवाइसेस की जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उसकी पहचान के लिए होता है IP एड्रेस। ठीक, हर वेबसाइट एक डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग करती है, इसको DNS बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम।
डीएनएस के अंतर्गत पहले शुरुआत में प्रोटोकॉल का नाम रहता है, तो यहाँ पे HTTPS प्रोटोकॉल है। एंड इसके बाद आता है आपका वेब एड्रेस, वेबसाइट का पता इस .com .au.inin.org.edu, ये सभी डोमेन नेम होते हैं। तो ये जो डोमेन नेम है ये परचेज किए जाते हैं और ये पूरा सिस्टम डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। Ctrl+C का उपयोग, अगर आपको डेटा को कॉपी करना है तो आप प्रयोग करते हैं Ctrl+C का, तो यहाँ C विकल्प सही होगा, कॉपी। Ctrl+V का उपयोग, Ctrl+V का उपयोग कॉपी या कट किए गए डेटा को पेस्ट करने के लिए करते हैं। ठीक, कट या कॉपी किए गए डेटा को पेस्ट करने के लिए। इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? इंटरनेट ब्राउजर यहाँ पे विंडोज, एंड्रॉयड, क्रोम, लिनक्स, 4 ऑप्शन दिए हैं। विंडोज, एंड्रॉयड और लिनक्स ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, जबकि क्रोम एक इंटरनेट ब्राउजर है। क्रोम पे आप वेब ब्राउजिंग करते हैं, एक वेब ब्राउजर है। गूगल क्या है? ओएस, ब्राउजर, सर्च इंजन या सॉफ्टवेयर? गूगल क्या है? गूगल एक तरह का सर्च इंजन है, एक ऐसी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन जिसके द्वारा आप किसी टर्म्स के आधार पे अन्य उससे रिलेटेड वेबसाइट्स या डेटा को फाइंड करते हैं। उस वेब एप्लीकेशन को सर्च इंजन कहा जाता है और गूगल यही काम करता है। गूगल पे आप कोई भी चीज डालो, कोई भी टर्म्स डालोगे, कोई भी शब्द लिखोगे तो उसको आप ब्राउज कर सकते हो। तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। कंप्यूटर बूटिंग का अर्थ है, कंप्यूटर बूटिंग, बूटिंग से मतलब होता है कंप्यूटर को ऑन करना और डेटा जो हार्ड डिस्क में है आपका, उस हार्ड डिस्क का डेटा यानी सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज रैम पे लोड करना, लोडिंग या बूटिंग कहलाता है। तो बूटिंग क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर स्टार्टअप बायोस को रन करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रन करता है और ये सारी चीजों को चेक करता है कि आपकी सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जुड़ी हैं कि नहीं। एंड इसके बाद इसके प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से रैम पे लोड कर देता है, ओएस के बेसिक फाइल्स को। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं बूटिंग। तो यहाँ पे कंप्यूटर बूटिंग का अर्थ है बंद करना, चालू करना, रीस्टार्ट या सेव। तो यहाँ पे चालू करना इसमें सही विकल्प रहेगा, चालू करना। ठीक है, यहाँ पे रीस्टार्ट क्या होता है? वार्म बूटिंग होता है, वार्म बूटिंग, यानी कि कंप्यूटर पहले से चालू था, आपने उसको कर दिया, ये वार्म बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करना कहलाता है कोल्ड बूटिंग या कोल्ड बूटिंग। अगले प्रश्न पे आते हैं, बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस का पूरा नाम मैंने आपको बताया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव इनपुट डिवाइस है, आउटपुट स्टोरेज या प्रोसेसिंग डिवाइस। तो पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है। कैसी है? स्टोरेज डिवाइस, जिसपे आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, आईओ डिवाइसेस होती है, क्योंकि इनसे डेटा आप स्टोर भी कर सकते हो आउटपुट के रूप में और इनपुट के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कंप्यूटर में चित्र का फॉर्मेट कौन सा है? अगर आप कोई चित्र या इमेज बनाते हैं तो इसमें कंप्यूटर में उसके कुछ फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जॉइंट ग्राफिक्स है यहाँ पे, तो जेपीजी एक इमेज का फॉर्मेट है। डॉग जो है वो एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है। MP3 एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है। .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है। क्या होती है? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को रन करते हैं। तो यहाँ पे जेपीजी क्या है? एक कंप्यूटर में चित्र का फॉर्मेट है। अन्य फॉर्मेट है इसके .png, .gif। ठीक है, तो ये सभी इसके इमेज के फॉर्मेट होते हैं। कंप्यूटर में ध्वनि का फॉर्मेट, अभी मैंने आपको बताया, इसमें कंप्यूटर में ध्वनि का फॉर्मेट होता है .wav
.mp3, तो यहाँ पे ये जो विकल्प दिया है .mp3 ये सही विकल्प। डाटा का सबसे छोटा यूनिट क्या है? डेटा का सबसे छोटा यूनिट है बाइट, बिट, केबी, एमबी। यहाँ पे बिट दिया है तो आपको बिट ही सही लगे ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि बिट से ही बाइट बनता है और बाइट से ही केबी एमबी बनता है। तो सबसे छोटा यूनिट क्या है? बिट। अगर बिट नहीं दिया तो बाइट करेंगे। कौन सा सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? वर्ड, एक्सेल, पेंट, नोटपैड। वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। पेंट क्या है? ड्राइंग एप्लीकेशन है, आप ड्राइंग तैयार करते हैं। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। लेकिन एक्सेल की यहाँ पे बात करें तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या है? एक्सेल। कंप्यूटर को निर्देश कौन देता है? हार्डवेयर, यूजर, सीपीयू, प्रिंटर। कंप्यूटर यानी सीपीयू को निर्देश देने का काम कौन करता है? यूजर करता है। यूजर निर्देश देता है। यूजर निर्देश देता है तभी वो निर्देश सीपीयू को प्रोसेस के लिए जाते हैं और प्रिंटर उसके द्वारा प्रिंट भी किया जाता है, ठीक है। तो यूजर यहाँ पे सही विकल्प है। आपके मोबाइल एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाने वाला जो एंड्रॉयड, तो कंप्यूटर का आउटपुट सूचना, निर्देश, गणना या प्रोग्राम। कंप्यूटर का आउटपुट मिलता है सूचना के रूप में। भाई देखिए, जब आप कंप्यूटर में डेटा प्रविष्ट कराते हैं, इनपुट करते हैं, तो इसको बोलते हैं आप डेटा या इनपुट। एंड इसके बाद आप प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस के बाद में प्राप्त होता है आउटपुट। प्रोसेस के बाद प्राप्त होता है आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट को आप सूचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचना, इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा इज इंफॉर्मेशन, यानी प्रोसेस किया गया डेटा ही इंफॉर्मेशन होता है। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस कौन करता है? रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, रोम। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करने का काम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है, यानी सीपीयू का। कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कंप्यूटर के सिद्धांत क्या है? किस सिद्धांत पे? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आईपीओ। क्या है? आईपीओ के सिद्धांत पे काम करता है कंप्यूटर। सोशल मीडिया का उदाहरण बताइए भाई। एमएस वर्ड, व्हाट्सएप, विंडोज, लिनक्स। विंडोज और लिनक्स ओएस के हैं और एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया का एग्जाम्पल है। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है? सोशल मीडिया है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 8086, इंटेल 4004, पेंटियम कोर i3। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, इंटेल 4004 ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था। कंप्यूटर थकान रहित क्यों होता है? कंप्यूटर में कोई फटीग नहीं होती, कोई थकान नहीं होती। क्यों? इसमें मनुष्य नहीं, मशीन है, निर्देश के अनुसार कार्य करता है, या सभी? तो यहाँ पे देखिए, इसमें मनुष्य नहीं है, पहली बात। दूसरा, ये मशीन है। तीसरा, ये निर्देश के अनुसार काम करता है, ठीक है। तो ये इसके सभी विकल्प सही है। कंप्यूटर थकान रहित क्यों होता है? क्योंकि इसके सभी विकल्प सही हैं। और ये 50 प्रश्न आपको बहुत मददगार होंगे आपके आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके SSC एग्जाम में। अगर आप वीडियो पे लाइक करते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप